Hello everyone, so today we're gonna start with Plato. एवरीवन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में पॉलिटिकल स्टडीज़ में। प्लेटो इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, बट जो आइडिया है वो ट्रू नॉलेज है। ओके, एंड इसी की वजह से उन्हें फादर माना जाता है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का। उन्होंने फाउंडेशन बनाई है फ़िलोसॉफ़िकल आइडियलिज़म की, इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ की कोई भी बैकग्राउंड या किसी भी फ़िलोसॉफ़िकल स्टडी में, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, फ़िलोसॉफ़ी हो, सब में हम प्लेटो को पढ़ते हैं। ठीक है। प्लेटो के टीचर बहुत ही फेमस टीचर थे उनके, जिनका नाम था सोक्रेटिस। ठीक है। और प्लेटो उनके ही सबसे बड़े क्रिटिक थे। ठीक है। इससे पता चलता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ताकि आप अपने गुरु के आगे जाकर उनको ही बता सकें कि वो कहाँ पर रॉन्ग हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्लेटो के बारे में ये भी जानते हैं कि वो मैन को एक रैशनल पर्सन के उससे देखते थे, पर्सपेक्टिव से। वो ये नहीं समझते कि men need to be guided, they think men have capabilities and men know what is right and wrong। ठीक है। उनकी जो ज़्यादातर डिस्कशंस और ज़्यादातर स्टडी है वो किस बेसिस पे थी? वो सोक्रेटिक के डायलेक्टिक्स मेथड पे बेस्ड थी। वो क्या है डायलेक्टिक मेथड, वो हम बाद में समझेंगे। जो प्लेटो है, उन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को एक अपना फाउंडेशन बनाया और उसके ऊपर ये बुक लिखी, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही जस्टिस होता है। ठीक है। अब जो रूट प्रिंसिपल है उनके सारे आइडियाज़ का, वो ये है, वो ये नहीं कह रहे कि इस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये लॉ है, ऐसे ऐसे होता है सब कुछ, ऐसे ऐसे ये फंक्शंस हैं, ये फ्रेमवर्क है, हम ये सब पढ़ते हैं। फ़िलोसॉफ़ी में हम ये पढ़ते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है। हर चीज़ के पीछे एक आइडिया होता है, वो क्यों है वैसा या कैसा होना चाहिए, आइडियल। तो प्लेटो यहाँ पे आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो ये नहीं बोल रहे कि कैसी है दुनिया, वो ये बोल रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए, हाउ इट ऑट टू बी। प्लेटो जो है, उस टाइम पे जो सबसे बड़े टीचर्स थे, सोफिस्ट्स, उनको भी क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल, दिस इज़ द एविडेंस ऑफ बीइंग अ ट्रूली नॉलेजेबल पर्सन कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो हर चीज़ को। ऐसी सोसाइटी हमेशा ग्रो करती है जहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है नॉर्म है। ठीक है। ना कि वो जहाँ पे हीरो वर्शिप हो रही है। ओके। अब वो सोफिस्ट को क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे? वो कहते थे कि जो सोफिस्ट है वो बहुत ही रियलिस्ट है, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज़ करते थे। और एडवोकेट किया उन्होंने यूटिलिटी ऑफ रीज़न। वो रीज़न को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप अपने दिमाग से सोचिए, नॉट इमोशनली, नॉट सोसाइटी के हिसाब से। आप, हर एक इंसान के पास इनफ कैपेबिलिटी है कि वो अपने दिमाग से सोच सकता है, उससे सोचिए। तो रीज़न को वो सबसे अटमोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब प्लेटो को अगर हम एक लाइन में समराइज़ करें तो उनके बारे में कार्ल पॉपर ने ये कहा है कि वन कैन ईदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कांट बी नॉन प्लेटोनिक। अगर आप फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यू हैव टू ईदर हेट प्लेटो or you have to love Plato, but you can't ignore Plato, because Plato is indeed the foundation of all, of all academia as it is. Plato is everything on which everything is built on. So you cannot ignore him. You can hate him, you can love him, you cannot ignore him. अब इसमें थोड़ा सा ऐसे, मतलब आपको जल्दी जल्दी समझने के लिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, सो जल्दी जल्दी समझने के लिए एक टेबल बना के दिया गया है जिन जिन फिलोसोफर्स ने आइडियाज़ बोरो किए हैं, सॉरी, जिस जिस फिलोसोफर्स से प्लेटो ने आइडियाज़ बोरो किए हैं। जो इनका नाम दे रखा है पार्मेनिडिस से आइडिया ऑफ बीइंग, प्लेटो ने बोरो करके उसको बनाया थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स। हेरालिटिक्स से नोशन ऑफ फ्लक्स बोरो करके प्लेटो ने बनाया प्लेटोज वर्ल्ड व्यू टूवर्ड्स ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके। पाइथागोरस, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, जियोमेट्री, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल के, उन्होंने उनसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ सोल बोरो किया। ठीक है।
सॉक्रेटिस से उन्हें डायलैक्टिकल मेथड ऑफ लॉजिक, थ्योरी ऑफ नॉलेज बोरो करके थ्योरी ऑफ जस्टिस की स्टडी की है, डिस्कशन किया है। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स। ओके, सो व्हाट डज थ्योरी ऑफ आइडियाज सेज? प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया एंड फॉर्म्स है वो क्या बोल रही है? प्लेटो के जो टीचर्स थे सॉक्रेटिस, उन्होंने पढ़ाया था कि वर्च्यू इज़ नॉलेज एंड वाइस इज़ इग्नोरेंस। वर्च्यू मीन्स जो भी आपकी पॉजिटिविटी, जो कि आपकी पॉजिटिव चीज़ें होती है, पॉजिटिव हैबिट्स होती है, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ अ पॉजिटिव वर्च्यू, यू नो, काइंडनेस इज़ अ पॉजिटिव वर्च्यू, वो नॉलेज है, दैट इज़ ट्रू नॉलेज। That's why they say that character is the highest virtue. Why character is the highest virtue? जो कि UPSC का so called emblem है, character is the highest virtue. Why? Because knowledge is something which is replaceable and which can be earned through time, which can be paid for. A lot of people who are very wealthy can get a seat in Harvard, but how you are, if you're honest, kind, you know, you think about the others, that is the highest form of knowledge, that is the highest form of character. And vice is ignorance. जो इंसान ignorant है, it's not, it doesn't mean कि they don't know, they don't have information. It means person who is dishonest, who cheats others, who, you know, gambles, someone who has a lot of vices, they are the ignorant one. So Socrates कह रहे हैं कि virtue is knowledge, vice is ignorance. प्लेटो ने elaborate किया है इसी बारे में कि जो ट्रू नॉलेज है वो आइडियाज़ हैं, जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ हैं, परसेप्शंस हैं, वो है ट्रू नॉलेज। फिलोसॉफी है ट्रू नॉलेज, जो कि हम सोच सकते हैं, जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, न्यू आइडियाज़ हम इनोवेट कर सकते हैं, ना कि जो रोट लर्निंग है कि वी आर रीडिंग एंड लर्निंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। प्लेटो कह रहे हैं कि आइडियाज़ आर द अल्टीमेट रियलिटी। ये जो रियलिटी है ये एक शैडो है आइडियाज़ की जो हम जी रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एवर डाइंग हियर, नथिंग एवर एग्जिस्ट्स, everything changes through time, even plants, chairs, roots, us, everything is gonna die one day. So that Plato is saying कि ये रियल नहीं है, ये एक रियलिटी की शैडो है, शैडो ऑफ आइडियाज़ की है, जो जिसको हम रियलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। और जो थ्योरी ऑफ नॉलेज उसको अप्लाई करके, जो सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज है, प्लेटो ने इस्टेब्लिश किया कि ह्यूमन बींग्स का जो रियल गोल है वो है हैप्पीनेस को ढूंढना एक्सीलेंस से। एक्सीलेंस हर एक एक्टिविटी, आप अगर बहुत अच्छे यू नो मतलब प्लम्बर हो तो आप उसमें एक्सीलेंट बन जाओ, यू कैन ओपन अ कंपनी एंड देन यू कैन गेट हैप्पीनेस। इफ़ यू आर अ वेरी गुड पेंटर, यू विल be excellent in your painting, you will gain happiness, not for money or anything else. But he also says ki to find excellence through knowledge, that is the highest form of happiness. Okay, and then Socrates argue कर रहे हैं कि knowledge means true knowledge and not merely the knowledge of the material world। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इसका मतलब ये नहीं आपको इकोनॉमिक्स पता है, आपको मैथ्स पता है, आपको information is not true knowledge. The ability to assess and analyze and apply that true knowledge into the real world or within your own life is called real knowledge। वो ये बात करे दोनों की दोनों। अब इसको फर्दर एक्सटेंड किया है प्लेटो ने इन हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज़, जिस किसकी हेल्प लेके? एलेगरी ऑफ केव, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की हेल्प लेके। आपको ये कहानी पता होगी, बहुत ही फेमस कहानी है, अगर आपको नहीं पता तो 2 मिनट में मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। आगे प्लेटो ये कह रहे हैं कि ट्रू नॉलेज जो होती है ना हमारी सोल में होती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ डायलैक्टिक्स के प्रोसेस से पता लगाई जा सकती है। हमें ट्रू नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल कॉलेज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इफ़ वी only look into ourselves for a considerate period of time, we will have all the knowledge that is needed for us. Okay, that is something very controversial, और अगर ऐसा होने लग गया तो सारे businesses बंद हो जाएंगे दुनिया के। So that is something to think about. अब एलेगरी ऑफ केव जिसे भी नहीं पता, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें प्लेटो बोल रहे हैं कि टेक अ फ्यू मैन, कुछ आदमियों को लेके आप एक केव में रख दो, उनको बांध दो, और वो जो केव की वॉल है उसको फेस कर रहे हैं। अब वो पूरी ज़िंदगी पलट के देख नहीं सकते, वो पूरी ज़िंदगी वॉल को ही फेस कर रहे हैं। अब जो जितनी भी शैडोज़ केव की वॉल पर बन रही हैं वही उनका सोर्स ऑफ नॉलेज है।
अब वो इतने लंबे टाइम तक वो वॉल को देख रहे हैं कि दे कंसिडर दैट शैडो एज द रियलिटी, बिकॉज फॉर देम इट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ ऑल देयर गोना एक्सपीरियंस इन देयर होल लाइफ। तो वो उसको रियलिटी मानकर बैठे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल लेके प्लेटो ने ये बोला है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारा, जिसको हम रियलिटी समझते हैं, वो भी ऐसे एक शैडो है आइडियाज़ की। जो रियल वर्ल्ड है उसको हम नहीं जानते हैं। तो प्लेटो ये इसी स्टोरी को लेकर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हम रियलिटी देखते हैं वो फॉल्स है, इम्परफेक्ट है, और एक रिफ्लेक्शन है ऑफ द रियल वर्ल्ड, विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, विच इज़ द रियल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। अब उन जो 4-5 आदमी, उनको तो रियलिटी तभी पता लगेगी ना जब